अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये असल में मैं एक ज़मीमा बोल के शुरू कर रहा हूँ, जो कुछ मैं भूल गया, भूल जाते रहता हूँ। हालांकि इतनी बड़ी किताब मैंने लिखी, इसमें से ज़्यादातर आपको मैं नहीं बता सका कि तो बहुत ज़्यादा बारीक और बहुत बहुत ज़्यादा लिखा था मैंने। तकरीबन 50 साल 40 साल की मेरी मेहनत के ये किताब का जो है, ये जो इस्लामिक क्रैश कोर्स है, यही है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। और वो असल में इसलिए था कि आप सब नौजवानों को और सब मुसलमानों को दीन के बारे में मालूमात हो जाए, कुछ शौक़ पैदा हो जाए, इसके लिए मैंने ये किया था। और अभी जो मैं कुछ भूलते रहता हूँ उसके बारे में जब बताऊँ, ये ज़मीमा है। और चैप्टर नंबर 33 पकड़ सकते, इसको सबक नंबर 33 पकड़ सकते। और ये जो है, मैं ये बता रहा था कि जो मैं जो इससे पहले जो जितने भी दरूस दिया, तो वो आपको अगर ऐसा लगा होगा कि वो मेल सेंटर्ड है और फीमेल के ऊपर ज़्यादा उस पर जोर नहीं दिया, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने औरतों के लिए, तो मैं जैसा बताया पिछले चैप्टर में 32 नंबर में, कि औरतों के लिए बहुत ज़्यादा, ख्वातीन के लिए इस्लाम में बहुत सहूलियात दी हैं। और क्यों, तो अल्लाह ताला ने सनफ अलग बनाई है। मर्द और औरत दोनों में फ़र्क है, उनके काम में, अफ़ाल में और उनकी कारकर्दगी में फ़र्क है। दिमाग के एतबार से सही है, दिमाग दोनों के सही है, मगर उनके काम में फ़र्क है। इसीलिए इसके लिए उनके जो वास्ते अल्लाह ताला ने कुछ सहूलियात रखी हैं। और उनके लिए कुछ अफ़ाल दूसरे हैं, काम दूसरे हैं। जो काम औरतों के लिए कहे गए हैं वो मर्दों को नहीं, के लिए नहीं कहे, जो मर्दों को कहे गए हैं वो औरतों के लिए नहीं कहे, ज़बरदस्ती नहीं की है। हालांकि उनके दायरे कार दोनों के अलग इसलिए रखे हैं कि दोनों को सहूलत हो। अल्लाह जानता है, अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह की मखलूक है, उससे बेहतर कौन जानेगा। इसके लिए वो उसका जिक्र मैंने कर दिया। और आप लोगों के लिए, औरतों के लिए पढ़ने के लिए, औरतों के लिए क्या क्या इस्लाम ने सहूलत दी है, मैंने जैसा बताया कि हमारे पास डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी तकरीरें बहुत अच्छी की हुई है औरतों के ताल्लुक से, इस्लाम में औरतों के, ख्वातीन के हकूक़, और ये वो बता बहुत अच्छा किया हुआ है। उसके अलावा डॉक्टर इसरार अहमद की तकरीरों के अंदर भी इस्लाम के अंदर औरतों का मामला और माशरती जो उसूल है, वो निज़ाम इस्लाम में का माशरती निज़ाम बोल के जो डॉक्टर इसरार अहमद की तकरीरें हैं, वो भी सुनने के लायक हैं। उससे भी आपको मदद मिलेगा। और मुसलमानों के, इस्लाम के मुफक्किरीन ने और लिखने वालों ने बहुत अच्छा लिखा है, उलमा ने, वो भी हमको उसका ध्यान रखना चाहिए। और सही बात यह है कि हम जो है दीन के ऊपर कायम हो, सही दीन पे कायम हो। जो अल्लाह ताला ने हमको जो इस्लाम दिया है, कुरान और हदीस दी है, उसका मंशा, उसका मकसद, उसका एम ध्यान में रखें। वो ध्यान में रख के उसके ऊपर कायम हो, उसके एम को हर किस दिमाग से ना भूले। अगर हम किसी चीज़ का एम भूल जाएंगे तो भटक जाते हैं। एम जब भूल जाते हैं तो फिर उसके बारे में अटकलें और तावीलें लगना शुरू हो जाती। इसलिए आप एम को ध्यान में रखें और भटक ना जाए। एम अगर जब हम किसी चीज़ का भूल जाते, कोई भी चीज़ का अगर मकसद भूल जाएंगे, तो फिर हम उसके बारे में फिर तावील करेंगे, अटकलें करेंगे। यही हाल मुसलमानों को हुआ कि मुसलमान जो है दीन पे कायम थे, पहले शुरू में एम चल रहा था, मगर जैसे इस्लाम सही तरीके से कायम था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायम किया, और खुलफाए राशिदीन ने, जो 4 खुलफा है, उन्होंने सही सही कायम किया। मगर उसके बाद जो खिलाफत राशिदा का खात्मा हो गया, वो उसकी वजह से जो है मुसलमानों के अंदर जो है बहुत सारी खराबे पैदा हुई। इसका जिक्र इंशाल्लाह फ़िरक़ों के ताल्लुक से आएगा। मैंने बोला था कि आखिरी चैप्टर में फ़िरक़ों का जिक्र करूंगा, थोड़ा सा जिक्र करूंगा। एक बात मुझे याद आ गई बहुत से, जैसा मैंने बताया था कि कुरान शरीफ में कौम आद, कौम लूत, कौम समूद और पलटी की हुई बस्तियाँ, कुएँ वाले, बन वाले और जो बर्बाद की हुई बस्तियों का बहुत जिक्र आया है। ऐसी ऐसी बस्तियों का जिक्र आया जिनके पास बड़े बड़े डैम थे, पानी जमा करके खेती बाड़ी करते थे, बागात थे, उनके बहुत बिजनेस थे। उन सब का जिक्र कुरान शरीफ में आया। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने कहा कि जाओ उनकी बस्तियों को देखो कि कैसा वो बर्बाद हो गए, अल्लाह की नाफरमानी करने के से हमने उनको बर्बाद कर दिया। वहाँ पे क्या क्या वाक़या आए, कहीं जलजले आए, कहीं हवा आई, कहीं आसमान पे से पत्थर बरसे, कहीं पे कहीं से क्या हुआ, कहीं, तो अल्लाह ताला ने सबको बर्बाद, उसके पूरे किस्से डिटेल कुरान शरीफ में मौजूद है। कुरान शरीफ आप अगर तर्जुमे से पढ़ेंगे तो आपको बहुत कहानियाँ, किस्से और बहुत अच्छी तरीके से उसमें चीज़ मिलेंगी, इबरत मिलेंगी। खाली कहानियाँ किस्सों की किताब नहीं है कुरान शरीफ, एक इबरत हासिल करने की है। और उसमें बहुत बेहतर तरीके से कहानियों किस्सों को बयान किया गया है। कुरान में कह दिया गया है कि तुम जाओ, टूर करो, टूरिज्म करो, टूरिज्म करके उनके खंडरात देखो। आज जो खंडरात मौजूद है पुराने लोगों के, पहले ज़माने के लोगों के जो खंडरात पड़े हुए, खंडर, जो उनको जाके देखो, उनके महलात देखो कैसे पड़े हुए हैं, इबरत हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कहा है। तो कौम समूद जो थी, उनके लोगों ने, वहाँ के जो उनके जो पैगंबर थे सालेह अलैहिस्सलाम, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमको कोई मौजज़ा दिखाओ। क्या मौजज़ा दिखाना है? तो उन्होंने बोला था एक पहाड़ है हमारे पास बहुत बड़ा, पहाड़ में से जो है ना जिंदा ऊँटनी निकालना है, ऊँटनी
जिंदा निकालना है, और वो मौजूदा दिखाओ, हम ईमान ला लेंगे। तो सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से वो मौजूदा दिखाया, पहाड़ में से जिंदा ऊँटनी निकली, पत्थर के चट्टान में से, पत्थरों के चट्टानों में से एक जिंदा ऊँटनी निकली, और वो सामने आ गई, फिरने चलने लगी। मगर वो लोगों ने ईमान लाने के बजाय वो ऊँटनी को कत्ल कर दिया, मार दिया। तो उसके ऊपर उनके ऊपर अल्लाह का अजाब आया। इसका जिक्र कुरान शरीफ में है, 2-3 जगह पे है। मगर आज बीबीसी की रिपोर्ट है, मैंने पढ़ा है थोड़ा पहले, 1-1.5 साल पहले पढ़ा था। बीबीसी के अंदर एक रिपोर्ट आई है कि सऊदी अरब में एक पहाड़ में से, उस इलाके के जिस जगह समूद और आद के लोग रहते थे, वहां के पहाड़ों में से, चट्टानों में से एक बहुत बड़ा मुजस्समा निकला है, कै का, ऊँट का, ऊँटनी का बहुत बड़ा मुजस्समा। अपने जो ऊँट रहते हैं वो साइज के नहीं है, बल्कि ऊँट से भी बहुत बड़ा है, जो बहुत बड़ी साइज का है, पूरे पहाड़ का इतना बड़ा हुआ है। तो ये बिल्कुल ऊँट के जैसा मुजस्समा है, बिल्कुल ऊँट है या ऊँटनी है, वो वहां से निकली है। ये इस बात की गवाह है, शहादत है, विटनेस है ये बात, कि वहां पे वाकई पहाड़ में से ऊँटनी निकली थी। ये उन्होंने बनाया है निशान, कि पहाड़ के अंदर से ऊँटनी, पहाड़ के अंदर तराश करके, पहाड़ तो दिख रहा है, पहाड़ के अंदर पत्थरों का ऐसा तराशा जैसा एक ऊँटनी नजर आ रही है, ऊँट नजर आ रहा है। तो ये एक सबूत इस बात का, प्रूफ है कि वो कौम समूद सही थी, और वहां पे ऐसा ऊँटनी निकली थी। ये कुरान शरीफ जो बोल रहा है, ये हिस्ट्रिकल प्रूफ उसका आज मिला है, बीबीसी की रिपोर्ट है। ये एक बात बता दे रहा था मैं। इसके आगे जो है शैतान के बारे में जिक्र है। शैतान हमारा खुला दुश्मन है। शैतान ने जो है ना अल्लाह से जो है ना अल्लाह को चैलेंज किया, अल्लाह के सामने खुद कहा है। अल्लाह ताला ने शैतान को कहा था कि आदम को सीधा करो। जब आदम को बनाया अल्लाह ताला ने, तो सबको कहा, पूरे लोगों को, फरिश्तों को, सबको कहा कि आदम को सीधा करो। सबने सीधा किए, शैतान ने सीधा नहीं किया। इसके ऊपर अल्लाह ताला ने शैतान से पूछा कि तूने सीधा क्यों नहीं किया, तो वो तावील पेश किया कि मैं बहुत आला दर्जे का हूँ, मैं आग से बना हूँ, ये मिट्टी से बना है, कीचड़ से बना है, नहीं करता, ऐसा करके उसने सीधा का इनकार किया। अल्लाह ताला ने शैतान को मरदूद किया, निकाल दिया, और फरिश्तों की जमात से निकाल के हकाल दिया, उसको निकाल दिया। इस बात का गुस्सा शैतान के दिमाग में रहा, और उसने इंतकाम लिया इंसान से, जो है ना एक सिजदे का बदला उसने ये निकाला। आज बता रहा हूं मैं कि शैतान जो है, शैतान ने एक सिजदे का बदला इंसान से ये निकाला कि अल्लाह को चैलेंज किया, बोला कि मैं आदम की औलाद को गुमराह करूंगा, बहकाऊंगा, और तेरे सही रास्ते पे नहीं चलने दूंगा, और दोजख में जाने वाला बनाऊंगा पूरे पूरे इंसानों को। पूरे जो दुनिया के इंसान हैं उनके बारे में शैतान ने ये अल्लाह को चैलेंज करके कहा, और अल्लाह से वक्त मांगा, अल्लाह से टाइम मांगा, अल्लाह से मौका मांगा, कि उसने कहा कि मेरे को फ्री एंड फेयर मौका दे ताकि मैं इसको बहकाऊं। अल्लाह ताला ने उसको मौका दे दिया, मतलब शैतान को लाइसेंस दे दिया, अल्लाह ताला ने उसको मौका फ्री एंड फेयर दे दिया। अब शैतान आया, एक सीधे का बदला वो निकाला है उसने, शैतान ने, कि दुनिया के अंदर इतनी गुमराही फैलाई, इतने खराब किस्म के दीन फैलाए, कि जो लोगों को गूमुत खिलाते हैं, जानवरों के पेशाब, उनके पाखाने खिलाते हैं, जानवरों के सामने सीधे करने लगाते हैं, और ऐसी ऐसी चीजों के सामने सीधे कराते हैं। उनके जो खुदाओं को देखो, जो मुशरिकों के खुदाओं को देखो, उनकी शक्लें देखने से ऐसा लगता है, ऐसी डरावनी है, देख के पता चल जाता है कि ये शैतान है, शैतानों को सीधे करा रहा है। एक सीधा जो शैतान ने नहीं किया आदम को, वो एक सीधे का बदला ये निकाल रहा है कि पूरे आलम इस्लाम, पूरे आलम इंसानियत को गुमराह करके वो बहका रहा है। और आज 90% लोग जो है शैतान के बहकावे में आए हुए, तो वो एक सीधे का बदला है। इसलिए हमको याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने भी इंसानों की हिदायत के लिए अपनी हिदायत पेश की। जब शैतान को फ्री एंड फेयर मौका दिया, अल्लाह ताला ने उसको फ्री एंड फेयर मौका दिया, कोई किस्म का कानून का वायलेशन नहीं किया, कि अल्लाह ताला ने कोई फरिश्ता भेज दिया, या कोई चीज ऊपर की जन्नत की दिखा दी, या कोई तख्ती या किताब ऊपर से नाजिल कर दी, देख दी, लटकी, ये किताब लटक गई, लोगों ने ले लिए। ऐसा इसलिए नहीं किया कि यह कानून वायलेट हो जाता। फिर शैतान ये बोल सकता था कि तूने तो उनको ये चीज दिखा दी, ये मौजूदा दिखा दिया, ये जो है तो फरिश्ते नजर आ गए, अब सब लोग उसको मान लेंगे, मेरी बात को क्यों मानेंगे, मेरे को फ्री एंड फेयर मौका नहीं मिला। ये नहीं बोलना, बोल के अल्लाह ताला ने अपनी हिदायत अपने पैगंबरों के जरिए से भेजी, नबियों के जरिए से भेजी। रसूल दुनिया में आदम से लेके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी है, वहां तक नबी आए। अब नबी आने के बाद भी लोगों के दिल में शुकूक शुबहात रहे, उनको सही है कि नहीं है, उनसे मौजूदा मांगते थे, ये मौजूदा दिखाओ, वो मौजूदा दिखाओ। लोगों के दिल में हमेशा शकूक शुबहात रहते थे। इसलिए रहते थे कि अल्लाह ताला चाहता था कि कोई ऐसा मौजूदा ना दिखा दे कि जो शैतान को फ्री एंड फेयर मौका ना मिले, और शैतान ये ना बोले कि तूने ये मौजूदा दिखाया बोल के हम जो है तो सब लोग ये मान रहे हैं, मेरी बात नहीं मान रहे, मेरे को फ्री मौका नहीं मिला। इसलिए पूरे दुनिया के ऐसे पैगंबरों को ऐसा इंसान बना के भेजा कि लोगों के दिल में शकूक शुबहात रहे। लोग बोले तो इंसान है, ये तो नहीं फरिश्ते हैं, ये वो नहीं माने। इसका मतलब लोगों के दिल में शुकूक शुबहात रहे, वो ओपन टू स्पेकुलेशन रहे। इसकी वजह से जो है ये वायलेशन नहीं हुआ। आज के ज़माने में, अगर आज लेटेस्ट ज़माने में, जदीद ज़माने में, मॉडर्न ज़माने में अगर अल्लाह कोई पैगंबर भेज देगा तो ये वायलेशन हो जाएगा,
कानून का, और शैतान बोलेगा कि देखो ये तो वायलेट हो गया और मेरे को फ्री एंड फेयर मौका नहीं मिला। इसलिए आज पैगंबर अल्लाह ताला नहीं भेजता, कि तो आज साइंस से लोग चेक करेंगे ये पैगंबर है कि नहीं, उसके मौजूदा सही है कि नहीं। आज हमारे पास आलात है डिटेक्ट करने के लिए, इक्विपमेंट है, साइंसी आलात है, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, हम चेक करके बताएंगे कि इसका मौजूदा सही है कि नहीं है। इसलिए आज जो अल्लाह ताला पैगंबर नहीं भेजता, उसकी वजह यह है कि वो अल्लाह ताला वायलेट नहीं करना चाहता, और शैतान को फ्री एंड फेयर मौके का ताना नहीं देने लगा था। इसलिए अल्लाह ताला आज पैगंबर नहीं भेजता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, ये साबित कर दिया मैंने कि आज पैगंबर की कोई जरूरत नहीं है। पैगंबर अल्लाह ताला कब भेजता? जब उसकी हिदायत गुम हो जाए, करप्ट हो जाए, अल्लाह ताला ने जो हिदायत दी हुई है वो गुम हो जाए, करप्ट हो जाए तो भेजता, या कोई आलम इंसान का कोई मसला है, इंसानियत का कोई मसला अटक जाए, उस टाइम में भेजता। आज हमारे पास अल्लाह ताला ने जो दी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से इस्लाम भेज दिया, कुरान भेज दिया, हुजूर की सुन्नत दे दिया, वो हमारे पास बिल्कुल महफूज है। और कुरान के और हदीसों से हमको क़यामत तक की गाइडेंस और रहनुमाई मिलेंगी। कोई मसला हमारा अटका हुआ नहीं है, आलम इस्लाम का भी नहीं और आलम इंसानियत का भी कोई मसला अटका हुआ नहीं है। कुरान हदीस में से गाइडेंस मिलेंगी क़यामत तक के लिए। आज वो हमारे कुरान हदीस जैसी वैसी मौजूद है। इसलिए पैगंबर भेजने की जरूरत बाकी नहीं रही, कोई उसके वो नहीं हो रहा। इसके लिए जो है अल्लाह ताला जो है ये नहीं करता। ये एक बात बता दिया मैंने, और शैतान का भी बता दिया कि शैतान जो है एक सिजदे का बदला ऐसा निकाल रहा कि इंसान को जो है ना बुरी बुरी चीजों के सामने झुकने पे मजबूर कर रहा है, बुरी बुरी चीजों से के सामने सिजदे करा रहा है। ये भी हुजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो असहाब थे, उनके जो साथी थे रिजवान अल्लाह अजमईन, जिनको सहाबा अकराम बोलते, हुजूर के सहाबा अकराम जो थे, वो अच्छे सहाबा अकराम कौन थे? जो हुजूर के ज़माने में जब हुजूर जिंदा थे उनके ऊपर ईमान लाते थे और नेक अमले साले करते थे और ईमान के साथ ज़िंदगी गुजारते थे। और हुजूर सल्लम के इंतकाल के बाद भी ईमान के ऊपर ज़िंदगी गुजारी, नेक साले अमल किए और दौलत की और दुनिया की ख्वाहिश नहीं की। हालांकि अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों को फतोहात दी, पूरी दुनिया फतेह की मुसलमानों ने। और वो जो सहाबा अकराम को जो है ना सोने के कंगन पहनाए, उनके पास दौलत के ढीक लगा दिए, मगर वो सहाबा अकराम ने दौलत की लालूच नहीं की और ईमान के साथ जिंदगी गुजारी और अमले साले किए और ईमान पे जिंदगी उनका खातिमा हुआ। ये अच्छे सहाबी है, हुजूर सल्लम के अच्छे सहाबा अकराम है। और हुजूर सल्लम के कुछ सहाबी ऐसे भी थे जिनको मुनाफिक बोलते। मुनाफिक यानी हाइपोक्राइट, यानी वो दिल से अंदर से मुसलमान नहीं थे, जाहिरी तौर पे अपने आप को मुसलमान जाहिर करते थे, मगर उनके अंदर जो है ना दुनिया की और जमीन दौलत की और हुकूमत की लालच थी और वो दिल में छुपाए हुए थे और जाहिरी तौर पे अपने आप को मुसलमान जाहिर करते थे। बाद में क्या हुआ, ऐसे लोग जो मुनाफिक है, इनके बारे में कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने कह दिया हुजूर सल्लम से कि आप इनके बारे में 70 मरतबा भी अगर दुआ करेंगे तो मैं इनकी दुआ कबूल नहीं करूंगा और इनको दोजख में डालूंगा। और ये जो है मुनाफिकीन दोजख के जो है ना सबसे सबसे क्या बोलेंगे निचले दर्जे में होंगे, सबसे ज्यादा तकलीफ दे इलाके में मुनाफिकीन रहेंगे। और हम इस्लाम का बाद में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दीन कायम करके कुरान हदीस दे के हुजूर सल्लम नुकसत हो गए, उनका इंतकाल हो गया, उसके बाद खिलाफत राशिदा कायम हो गई, 4 खलीफा राशिद बने। हुजूर सल्लम ने फरमाया था कि मेरे बाद खिलाफत राशिदा 30 साल रहेंगी, तो वैसे ही हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत राशिदा 30 साल ही रही और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे बाद खिलाफत राशिदा 30 साल रहेंगी, उसके बाद जो है ना काट खाने वाली हुकूमत और बादशाहत आ जाएंगी। ऐसा ही हुआ। हुजूर बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपने मुसलमानों में से ही लोगों ने खिलाफत राशिदा को ख़त्म कर दिया, दुनिया की और दौलत की और हुकूमत की लालूच के अंदर खिलाफत राशिदा ख़त्म करके बादशाहत कायम कर दी। और वो बादशाहत मुसलमानों पे बहुत जालिम थी, जुल्म करती थी, आम मुसलमान डरते थे और दूर हुकूमत से दूर हो गए, डर गए कि तो उनको अपनी अपनी जान पड़ी थी। वो बादशाहत ऐसी थी कि वो सहाबा अकराम को ख़त्म करती थी, उनकी बेइज्जत करती थी। हज़ारों सहाबा अकराम को कत्ल किया उन्होंने, और हुजूर की जो औलाद है, हुजूर की औलाद को कत्ल किया, चुन चुन के मारा। हालांकि हुजूर ने अपने इंतकाल से पहले मुसलमानों को ताकीद की थी कि मेरे औलाद के साथ अच्छा सलूक करना, मेरे औलाद के साथ अच्छा सलूक करना। हुजूर सल्लम की औलाद से मोहब्बत करना मुसलमान का और इस्लाम का एक खास मुकाम है। मुसलमानों को हुजूर की औलाद से मोहब्बत करना चाहिए, कि तो हुजूर सल्लम ने अपने इंतकाल से पहले फरमाया था कि मेरे औलाद से मोहब्बत करो, मेरे औलाद का खास ख्याल रखो, मगर ऐसा नहीं हुआ। बाद में जो हुकूमत बादशाहत कायम हो गई खिलाफत राशिदा के खात्मे के बाद, वो बादशाहत ने हुजूर के औलाद के साथ बहुत बुरा सलूक किया, उनको चुन चुन के कत्ल किया। और हजरत हसन के बाद हजरत अली के साथ भी बुरा सलूक किया और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को करबला में शहीद किया, उनके साथियों को शहीद किया, उनके खानदान को चुन चुन के मारा। अब इस बात क्या हुआ, जब खिलाफत राशिदा खत्म हो गई और मुसलमान की जाबिर और जालिम हुकूमत कायम हो गई, तो जो आम मुसलमान थे वो डर गए
کہ اپنی جان کا خوف ہو گیا، کہ تم کو معلوم تھا کہ صحابہ کرام کو مار رہے، بڑے بڑے صحابے کو قتل کرتے، بے عزت کرتے اور مکہ مدینہ کو برباد کرتے، تو یہ ہماری کیا ویلیو ہے؟ تو وہ ڈر کے ایک طرف ہو گئے، یہ ہو گئے سنی۔ اور بعد میں کچھ لوگ جو ان کے اندر ہمت تھی، انہوں نے حضور کی اولاد کو جو بچ گئی تھی کربلا میں، اور تو ان کی مدد کی، ان کی اعانت کی، ان کی سرپرستی کی، ان کو چھپایا، ان کو پناہ دی، وہ لوگ شیعہ بن گئے۔ یہ یہاں تک تو ٹھیک تھا کہ حضور کی اولاد سے محبت کرنا چاہیے، یہاں تک شیعہ تھے، صحیح تھے، مگر بعد میں شیعوں میں بھی گمراہی آئی، وہ دین سے دور ہو گئے، ان کے اندر سختی آ گئی، شدت پسندی آ گئی، اور وہ سنیوں سے نفرت کرنے لگے، ان کے خلاف غلط باتیں کرنے لگے، اور وہ غالی ہو گئے، غلو کرنے لگے۔ تو یہاں سے شیعوں کے اندر بھی گمراہی پھیل گئی، انہوں نے اپنا دین بھول گئے، اسلام صحیح مقصد بھول گئے، اور صرف جو ہے نا حضور کی اولاد کی کے ساتھ ہی زیادہ رہنا اور باقی لوگوں کو برا بولنا، یہ کرنے لگے، یہاں غلط ہو گیا۔ اس کے اندر پھر شیعوں کے اندر فرقے پیدا ہونے شروع ہو گئے الگ الگ کی۔ تو جب دین سے بھول گئے، اپنا مقصد بھول گئے، ایم بھول گئے، تو بعد میں ان کے اندر بہت سارے فرقے پیدا ہوئے، شیعوں میں ہزاروں لاکھوں فرقے پیدا ہوئے، یہاں تک کہ ان کے اندر جو فرقہ اسماعیلیہ پیدا ہوا اور بہری فرقے پیدا ہوئے، یہ تو فرقے ہی نہیں تھے اصل میں۔ اسماعیلی جو تھے، اسماعیلی اور بہری، وہ فاطمی خلیفہ جو فاطمی بادشاہ، وہ بادشاہ چلتے رہی، تو کچھ لوگوں نے اپنے فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ظاہر کر کے مصر میں اور یمن میں حکومت قائم کی، اپنی بادشاہت قائم کی، اور اپنے آپ کو خلیفہ ڈکلیئر کیا یمن میں اور مصر میں، اور بہت بڑی حکومت تھی، بہت طاقتور تھی، اور ان کو جو ہے نا باقی سنیوں سے لڑنے کے لیے، باقی لوگوں سے لڑنے کے لیے فوج چاہیے تھی، لوگ چاہیے تھے، فوج میں لوگ بھرتی کرنا چاہیے تھے۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا، اپنے کچھ لوگوں کو اسلام کی تعلیم دے کے، مبلغ بنا کے، دائی بنا کے دنیا کے مختلف علاقوں میں بھیجا، اور وہ لوگ جو لوگوں نے جا کے دنیا کے علاقوں میں اسلام کی تبلیغ کی، لوگوں کو مسلمان بنایا، اور اپنی ملٹری میں بھرتی کر کے وہ خلیفہ کی مدد کے لیے وہ یمن اور مصر بھیجنے والے تھے، وہاں بھیج کے ان کو اپنی خلافت کی حفاظت کرنا تھا، یہ کرنے والے تھے۔ مگر پہلے زمانے میں کمیونیکیشن نہیں تھا، اور ذرائع نہیں تھے، ٹیلی فون یہ نہیں تھا، اس لیے ان کو پتہ نہیں چلا۔ ادھر جو ہے مصر میں اور یمن میں حکومت ختم بھی ہو گئی، دوسرے لوگوں نے قبضہ بھی کر لیا، مگر یہ دائیوں کو پتہ نہیں چلا، یہ دائی اپنے لوگ جمع کرتے رہے، لوگ جمع کرتے رہے، اور فوج میں بھرتی کرتے رہے، مگر بعد میں یہ سلسلہ چلتا رہا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا دائیوں کو۔ یہ بن گئے اسماعیلی اور کیا بولیں گے، بہری لوگ۔ ان کا بھی ذرا دین ٹھیک ہے، باقی شیعوں کے جیسا غالی نہیں ہے بہری، مگر اسماعیلی دین سے بہت زیادہ دور ہو گئے، انہوں نے جو ہے قرآن حدیث چھوڑ دیا، اور لوگوں کے غلط باتوں پہ عمل کرنا شروع کیے، اور اسلام سے بہت زیادہ دور ہو گئے اسماعیلی۔ بہری پھر بھی ٹھیک ہے، باقی شیعوں کے فرقے جو ہے وہ بہت غالی ہو گئے، سنیوں کو بہت برا بھلا بولنے لگے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ سنیوں کا مگر معاملہ ٹھیک رہا، جب خلافت راشدہ ختم ہو گئی اور کربلا قائم ہوا، کربلا کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کر دیا گیا، ان کے ساتھیوں کو قتل کیا، مسلمان خوف میں آ گئے، ڈر گئے، حکومت سے دور ہو گئے۔ اس ٹائم پہ اولیاء اکرام، بزرگان دین اور محدثین، انہوں نے مسلمانوں کی دلجوئی کی، ان کو تسلی دی، ان کے ساتھ بیعت کا سلسلہ قائم کیا، اور دین کی تعلیم و تربیت شروع کی، یہاں تک ٹھیک چلا۔ اس کے بعد جو ہے چار جو ہے نا فقہ نکلے، فقہ چار: حنفی، حنبلی، مالکی اور شافعی، ایسے چار فقہ، یہ اصل میں ایس او پی تھے، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر۔ کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، تو صحابی تھے، صحابہ کرام، ان کو تو قرآن بھی حفظ تھا، اور حضور کی حدیث اور سنت بھی معلوم تھی، تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، دین پہ چلتے تھے، اسلام پہ جیسے روزمرہ کے حالات آتے تھے چلتے تھے۔ مگر جیسا جیسا صحابہ کرام کا بھی انتقال ہو گیا، سب صحابی ختم ہو گئے، تو اب جو ہے خالی قرآن حفظ رہا لوگوں کو بہت سارے۔ اس زمانے میں تو کتابیں نہیں تھی، کاغذ نہیں تھا، تو کاغذ لانا بہت مہنگا تھا، مشکل تھا، تو ہر ایک کے پاس قرآن بھی نہیں رہتے تھے، حافظ بھی بہت کم ہو گئے، اور دین پہ صحیح چلنا، اور اسلام پورے کی حکومت بہت دور دور تک پھیل گئی، بہت دور تک اسلام کا حکومت قائم ہو گئی، پورا عرب سے نکل کے، اور دوسرے کنٹیننٹ میں جو ہے تو افریقہ اور ایشیا کے اندر پھیل گیا اسلام۔ تو اس ٹائم پہ پھر روزمرہ کے اسلامی طریقے سے زندگی گزارنے کے طریقے کیسے معلوم ہوں گے، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر جس کو ایس او پی بولتے، وہ کیسے معلوم ہوں گے؟ اب حدیث جاننے والے بھی نہیں رہے، حدیث کی کتابیں بھی زیادہ نہیں رہی، تو پھر چار جو محدثین تھے، حنبلی، شافعی، حنبلی اور مالکی نے، انہوں نے جو ہے نا قرآن حدیث کے حساب سے چیزیں نکال کے ایس او پی نکال کے مسلمانوں کو دی۔ یہ چار ایس او پی صحیح ہے، چاروں طریقے سے چلیں گے تو اسلام کے اوپر چل سکتے۔ انہوں نے قرآن اور حدیث سے طریقے نکال کے روزمرہ کی زندگی حالات کے حساب سے اسلام پہ چلنے کے طریقے بتائے، جس کو فقہ بولتے، میں اس کو ایس او پی بول رہا ہوں، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر، وہ فقہ بھی صحیح ہے، وہ نکالا انہوں نے، اور وہ صحیح طریقے چل رہے گئے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ حضور کے اصحاب تھے، اور ان کے اندر منافق بھی تھے، اور جو مسلمانوں کے اندر تفرقہ کیسا ہوا، خلافت راشدہ کیسے ختم ہوئی، یہ بھی میں نے بتا دیا۔ اب اسلام کے اندر جو ہے، اسلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے، جو دین مسلمانوں کے لیے دیا ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ تو یہ پورے کائنات کا انجینئر ہے، پورے کائنات کو اس نے بنایا، تو کائنات کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے مینول بھی دیا، کائنات چلانے کا مینول بھی ہم کو معلوم ہے، قرآن شریف ہے، اور انسان کی فطرت اور نفسیات بھی معلوم ہے۔
इंसान की साइकोलॉजी भी मालूम है। तो इंसान की साइकोलॉजी क्या है, बहुत सी चीज़ें हैं दुनिया में, दुनिया की ज़रूरत की चीज़ें भी हैं, खाना पीना और ये भी है, और उसके अलावा उसकी रूहानी स्पिरिचुअल की भी एक भूख है इंसान की, वो भी अल्लाह को मालूम है। और वो भूख कैसी है, और इंसान के अंदर स्पिरिचुअल भूख ये है कि इंसान ये चाहता है, नफ्सियात इंसान की साइकोलॉजी ये है कि किसी को फॉलो करना चाहता है। अगर कोई अच्छे मिल जाए तो फॉलो करेगा, नहीं मिले तो फिर नाचने गाने वाले खिलाड़ी, स्पोर्ट्समैन, ये हुआ, ऐसे लोगों को फॉलो करता। तो आज हम देख रहे हैं कि जो जमातों में लोग लगते, जो जमातों के साथ जाते हैं, अमीरों के साथ लगते हैं, और मुसलमान हर किस्म की जमातों में, और पूरी दुनिया के इंसान अलग अलग क्लब बना के मेंबरशिप हासिल करते, वो असल में लोगों को फॉलो करना चाहते हैं, किसी को अपना लीडर बना के फॉलो करने का चाहिए, यही है। तो जमातों में भी जाते, तबलीग में भी जो लोग लगे हुए हैं, वो इसीलिए लगे कि वहाँ भी एक अमीर रहता है, उसकी इताअत करते। हमारे हम लोग ये भूल गए, हुजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत राशिदा के बाद बायत का सिलसिला, अमीर बनाने का सिलसिला खत्म हो गया। उसके बाद खुलफा राशिदीन ने चालू रखा, उसके बाद जो है सूफे अकराम ने चालू रखा। सूफे अकराम बुजुर्गान दीन बैत लेके लोगों को ये करते रहे। सुन्नियों के अंदर सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा, चार मसलक रहे, मगर सुन्नियों में ज्यादा तफरक़े नहीं हुए। मगर जब जदीद जमाना आया, 17वीं 18वीं सदी शुरू हुई, तो मुसलमानों में भी तफरक़ा आ गया, मुसलमानों की हुकूमतें भी खत्म होना शुरू हो गई, फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया, और मुसलमानों के ऊपर भी जो है, तो मुसलमान भी अपना मकसद भूल गए, मुसलमानों में फिरके बनना शुरू हो गए। और बहुत सारे लोग जिनका आईक्यू कम था, कम आईक्यू के लोग भी उल्मा हो गए, कि तो अच्छे लोग जो है तो फिर अब हुकूमत के चापलूसी और चमचागिरी करने नहीं लगे। अच्छे लोग जो दीन का इल्म हासिल नहीं करने लगे, दुनिया के काम काज, खाने पीने, रोजमर्रा के उसमें लग गए। इसलिए कम आईक्यू के लोग जो थे वो उल्मा बन गए, फिर उन्होंने फिरकेबाजी शुरू कर दी। ये और हमारे जो गैर मुस्लिम है, हमारे दुश्मनान हैं, ये बैत की उससे फायदा उठा रहे। अब देखो उनके अंदर बड़े बड़े मुबल्लिग और उनके अंदर बड़े बड़े तबलीग करने वाले हमारे गैर मुस्लिमों के खूबसूरत औरतों को, खूबसूरत लड़कियों को तबलीग करने के लिए बिठाए हुए हैं, और लोग लाखों की तादाद में उनके जलसों में जाते हैं, जुलूसों में जाते हैं, उनके बयान सुनते हैं, और वो लोग इस्लाम की अच्छी अच्छी बातों को अपने मजहब की बात बता के पेश कर रहे हैं। और वो जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने अच्छी अच्छी लड़कियां, खूबसूरत औरतें, लड़कियां बिठा के रखी हुई है। और उनके अंदर के पढ़े लिखे लोग, हमारे दुश्मनान इस्लाम के पढ़े लिखे लोग जो है, रिटायर होने के बाद तब उनके मजहब की तबलीग करने के लिए उन्होंने भी बना लिए हुए, और बड़े बड़े अकायबर बन गए, और लोग उनके मुरीद होते जा रहे हैं, और उनके वो फायदे उठा रहे हैं इस्लाम की, एक इस्लाम स्पिरिचुअलिटी से, और जो अमीर बनने की बात से फायदे उठा रहे। ये भी एक बात हो गई। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कि हुजूर सल्लम की जो मैं बात बता रहा था, एक बात भूल गया मैं पेशन गोयों में, हुजूर सल्लम के जो मोजज़ात है, तो पेशन गोई में एक रह गई थी कि जंग बदर जब हुई, जंग बदर जो बदर की जंग हुई, उसके एक दिन पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को, अपने असाब को मैदान में लेके गए, जहाँ जंग होने वाली थी, मैदान जंग में ले गए, और उन्होंने बताया कि यहाँ पे ये मरेगा, ये मरेगा, दुश्मन जो कहाँ मर के गिरने वाले हैं, वो जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी। यहाँ पे अबू जहल गिरेगा, यहाँ पे फलां गिरेगा, यहाँ पे ये गिरेगा, वहाँ पे वो मर के गिरेगा। जब दूसरे दिन जंग हुई, जब कुफार कत्ल हुए, मुसलमानों की जीत हो गई, तो जब देखा मुसलमानों ने, तो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस काफिर के बारे में कहा था कि वो यहाँ मर के गिरेगा, उसी जगह मर के गिरा था। ये भी हुजूर का एक मौजूदा था, जो मैं पिछले सबक में बताना भूल गया। ये भी हो गया। इस्लाम में जो है फिरको जो है कन्फ्यूजन की वजह से पैदा हुए, जैसा मैंने बताया कि कन्फ्यूजन, और अपना मकसद भूल गए, इल्म भूल गए, नबियों के आने का मकसद भूल गए, इसके लिए लोगों में फिरकेबाजी पैदा हो गई, और फिरकों से हमारे दुश्मनान फायदा उठा रहे। और हमको एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि मैं एक चीज़ बताया था कि हमारा अच्छाई और बुरे का लिटमस टेस्ट क्या है, हमारा कौन सा फिरका हमारे लिए अच्छा है, कौन सा बुरा है। इस्लाम तो किसी फिरके को नहीं मानता, किसी फिरके का अप्रूवल इस्लाम ने नहीं दिया। इस्लाम में फिरका है ही नहीं। हुजूर सल्लम की जो हदीस है 73 फिरकों वाली, उसमें हुजूर ने क्लियर बता दिया कि इस 72 फिरके दोजख में जाने वाले, सिर्फ एक ही जो है वो गुरुआ वो जन्नत में जाएगा। हुजूर सल्लम से लोगों ने पूछा कौन सा है, तो वो गुरुआ वो होगा जो कुरान पे अमल करेगा और जो हदीस पे अमल करेगा। हुजूर ने कहा वो फिरका वो होगा जिसपे मैं और मेरे असाब हैं। अब हुजूर किस पे थे और उनके असाब किस पे थे? हुजूर कुरान के ऊपर थे और अपनी सुन्नत पे थे, जो अल्लाह ताला देता था। उनके हुजूर के असाब क्या पे थे? कुरान पे थे और सुन्नत पे थे। उस जमाने में कोई दूसरी किताब नहीं थी। तो हमको जो है ना, इस्लाम में कोई फिरका नहीं चाहिए, फिरके को इस्लाम अप्रूव नहीं करता, किसी फिरके को अप्रूव नहीं किया हुआ है। फिरके सिर्फ जो है गुमराही की वजह से फैला हुए, पहले कंफ्यूजन की वजह से पैदा हुए, हम अपना एम भूल जाने की वजह से पैदा हुए। इसके लिए मैंने एक लिटमस टेस्ट बताया था। दज्जाल के बारे में भी एक हदीस है, दज्जाल के बारे में एक हदीस है कि दज्जाल जब आएगा उसके पास दो चीजें होंगी, उसके दो तरफ, सीधे हाथ की तरफ और दाएं हाथ की तरफ। उसके एक तरफ जो है नदी होंगी जिसमें पानी होगा और एक तरफ आग होंगी, आग का दरिया होगा, एक तरफ पानी का दरिया होगा। मगर वो जो है ना, जो आग का दरिया होगा उसको जो है ना वो दोजख बोलेगा, और जो पानी का दरिया होगा उसको जन्नत बोलेगा। मगर हकीकत ये होंगी कि जो पानी का दरिया होगा जिसको जन्नत बोलेगा वो दोजख होंगी, और जो आग का दरिया होगा वो जन्नत होंगी। इसका मतलब ये है कि दज्जाल के पास दो चीजें होंगी जाहिरी दिखाने की। वो जिसको जो चीज बोलेगा उसका अपोजिट होगा। जिसको दज्जाल अच्छी बोलेगा वो बुरी होंगी, और जिसको बुरी बोलेगा वो अच्छी होंगी।
वैसा ही है हमारे पास। हमको अगर मालूम करना है कि हमारा कौन सा फिरका, हमारा कौन सा लीडर अच्छा है, हमारे लिए कौन सा लीडर अच्छा है और हमारे लिए कौन सा फिरका अच्छा है, ये मालूम करने के लिए एक लिटमस टेस्ट है। लिटमस टेस्ट जैसा लिटमस टेस्ट होता है, तेजाब में डाल के पता चलता है कि ये तेजाब है क्या बेस है या असास है, ये मालूम करने के लिए लिटमस पेपर होता है। वैसा हमारे मालूम करने के लिए कि हमारे लिए अच्छा कौन है और बुरा कौन है, इसका लिटमस टेस्ट ये है कि हमारे दुश्मनों की तरफ देखना चाहिए। हमारे दुश्मन हमारे लिए हमारे किस लीडर को पसंद करते हैं, हमारे दुश्मन हमारे किस फिरके को हमारे लिए पसंद करते हैं, समझना वो हमारे लिए बुरा है। और हमारे दुश्मनान हमारे किस लीडर को हमारे लिए नापसंद करते और हमारे किस फिरके से उनको दुश्मनी है, समझना हमारे लिए अच्छा है। ये लिटमस टेस्ट है। हमारे दुश्मन हमारे लिए कभी भी कोई भलाई और अच्छी चीज़ नहीं पसंद करते। हमारे दुश्मन हमारे लिए हमेशा बुरी चीज़ ही पसंद करेंगे। इसलिए हमारे दुश्मन को देखना चाहिए कि हमारे लिए हमारे किस फिरके को पसंद करते, हमारे किस फिरके को हमारे लिए अच्छा समझते, समझना हमारे लिए बुरा है। और हमारे किस लीडर को हमारे लिए अच्छा समझते, समझना हमारे लिए बुरा है। ये भी एक मैंने बात बता दिया। यहूदी जो लोग हैं, यहूदियों की तारीफ और यहूदियों का जिक्र कुरान शरीफ में इसलिए किया गया है कि हमको यहूदियों से सीखना है, यहूदियों के बारे में हमको सीखना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान शरीफ के अंदर जो यहूदियों का जिक्र आया है वो इसीलिए आया है कि हमको यहूदियों से सीखना है। यहूदी भी पहले कौम थे जिसको अल्लाह ताला ने चुना था, दुनिया का मौलम बनाया था, दुनिया का उस्ताद बना के चुना था, मगर उन्होंने भी वो उस्तादी का हक अदा नहीं किया तो उस पर अल्लाह का गज़ब आया। वैसा उसके बाद हमको चुना अल्लाह ताला ने, दुनिया का उस्ताद और मौलम बनाया, हम भी उसका हक अदा नहीं किए, इसलिए हम पे भी अल्लाह का अज़ाब आया। और मगर यहूदियों ने एक काम ये किया था कि अपने दीन की बरतरी, अपनी किताबों की बरतरी, अपने अतराफ, अपने जितने गैर मुस्लिम थे उनके मानने वाले, उनको बता दिया था कि हमारा दीन बरतर है। और जितने भी गैर यहूदी थे सब मानते थे कि यहूदियों का दीन बरतर है, यहूदियों का मजहब बरतर है और यहूदियों का खुदा बरतर है, ये मानते थे। मगर हम ये नहीं कर पाए। हम जो है पूरी दुनिया में 1200 साल हुकूमत की हमने, मगर हमने ये साबित नहीं कर सके आप लोगों में कि हमारा दीन बरतर है। और ये भी एक हो गया। और अल्लाह का गज़ब हम पे इसलिए आया कि हमने जो है 1200 साल घुमा दिए। और हमारे पास जो अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी ताकत दी थी, हमको इतनी बड़ी सल्तनत, पूरी दुनिया पे हुकूमत दी थी, 1200 साल हमको हुकूमत दी थी, मगर हमने वो नाच गाने मुजरे देखने में गुजार दिए। और जो दुनिया के जो इंसान है, दूसरे पूरी दुनिया के जितने इंसान है अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह के बंदे हैं। हमको अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी दे के भेजा था कि मैं तुमको अपनी हिदायत दे रहा हूँ और तुम बाकी दीन के दूसरे जो इंसान है उन तक ये हिदायत पहुंचाओ और शैतान से बचाओ, शैतान से बचा के सही रास्ते पे लाओ। ये हमारी जिम्मेदारी थी, अल्लाह ने हमको दिया था, मगर हमने नहीं किया। हमने 1200 साल नाच गाने देखे, मुजरे देखे, इसलिए अल्लाह का हम पे गजब आया। मगर हमारी ताकत और हमारी हुकूमत ऐसी थी उस जमाने में, 1200 साल हमारी दुनिया के ऊपर ऐसी सल्तनत थी कि उस जमाने की तो पूरी तकरीबन 90% 80% दुनिया हमने फतह कर ली थी। ओल्ड वर्ल्ड जो था वो हमारे 80% हमारे कब्जे में था। थोड़ा सा यूरोप था, बस उधर था, उधर हम जाते भी नहीं थे। वहाँ यूरोप के भी बहुत सारे इलाके हमने फतह कर लिए थे। स्पेन फतह कर लिया था, वो थोड़ा सा रह गया था, वो स्कैंडिनेविया उधर नहीं पहुंचे। तो हमारी हुकूमत ऐसी थी पूरी दुनिया में कि हम अगर खाली हुक्म करते तो जमाने में हमको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। तो लड़ाई झगड़ा जंग जदल खून खराबा करने की जरूरत नहीं थी। खाली एक हुक्म निकालते थे कि कल से सब मुसलमान हो जाओ, तो सब लोग दूसरे दिन टोपियां पहन के मस्जिद में आ जाते थे और इस्लाम कबूल कर लेते थे। तो ये बात हमने नहीं की और हमने जो है ना वक्त घुमाया, इसलिए अल्लाह का हम पे गजब आया। और अल्लाह ताला ने भी हमको बहुत बड़ी हुकूमत दी थी, बहुत पावर दिया था, और आज हमको जलील करके इसलिए कर दिया। और हम जो हमारे जो दुश्मनान इस्लाम है उनको उरूज दे दिया। वो पूरी दुनिया में गालिब हैं, साइंस टेक्नोलॉजी में आगे हैं और बहुत दिमाग से अच्छी अच्छी थेरियाँ निकाल रहे हैं, बहुत हिसाब दिमाग चला रहे हैं। तो इसकी वजह भी ये है कि कल को क़यामत के दिन ये ना बोल सके बाकी दूसरे इंसान कि हमको दिमाग नहीं था इसलिए हमने तेरे को नहीं पहचाने। अल्लाह को ऐसा नहीं बोल सकते वो कि हमारे पास ज़्यादा दिमाग नहीं था इसलिए नहीं। अल्लाह बोलेगा देखो तुम्हारे पास इतना दिमाग था, तुमने ऐसी ऐसी थेरियाँ निकाली, ऐसी ऐसी मशीनरी निकाली, कंप्यूटर निकाले और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निकाले, सब चीज़ निकाले, तुम्हारे पास तो बहुत दिमाग था। तुम क्यों ये हुज्जत के लिए अल्लाह ताला ने उनको दिया। और शैतान के लिए भी ये मौका नहीं दिया। अगर हमारे पास हुकूमत होती, उरूज होता, हम पूरी दुनिया पे आज गालिब होते, तो क्या होता, बाकी पूरी दुनिया के लोग जो है इस्लाम कबूल कर लेते हैं, ये सोच के कि हमारा दीन सही है, हमारा अल्लाह सही है, हम सही रास्ते पे है और इसलिए हम गालिब है, ये समझ के पूरे दुनिया के लोग इस्लाम कबूल कर लेते थे और सब मुसलमान हो जाते थे। तो ऐसे में शैतान ये बोलता था कि तो शैतान ने तो अल्लाह से वक्त लिया है, टाइम मांग के लिया है, वादा लिया हुआ है कि देखो शैतान बोलता था कल क़यामत के दिन कि तूने मुसलमानों को गालिब रखा, उरूज दिया और रखा, इसलिए सारे लोग जो है वो उनकी उरूज दे के इस्लाम कबूल कर लिया, मेरे बहकावे में नहीं आए, मेरे को फ्री एंड फेयर मौका नहीं मिला,
اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے نا نیچے ڈال کے غیروں کو عروج دے دیا اور شیطان کو فری اینڈ فیئر موقع دیا کہ اب مسلمان بھی عروج میں نہیں ہے. اب دین جو قبول کریں گا اپنے عقل سے دماغ سے اور لاجک دیکھ کے دنیا کے اللہ تعالیٰ کی آیات ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کے قبول کریں گا, طاقت اور یہ دیکھ کے نہیں قبول کریں گا. اور شیطان کو بھی یہ بولنے کا موقع نہیں ہے, باقی لوگوں کو بھی بولنے کا موقع نہیں ہے. اور ہم کو ایسا کرنا چاہیے کہ یہ جو بتانا چاہیے کہ اپنے کردار سے دین پیش کرنا چاہیے. اب ہمارے پاس وہ طاقت نہیں رہی پہلے جیسی, حکم نکال کے ہم لوگوں کو اب دین کی طرف نہیں لا سکتے. اپنے کردار اچھا کر کے, اپنا معاشرہ, اپنی سوسائٹی اچھا کر کے جو ہے نا دین قائم کرنا چاہیے. اور دوسرے یہ بات بتا رہا تھا میں کہ اب ہماری مثال کیسی ہے, ہماری مثال ایسی ہے جیسا ایک بیمار آدمی. ہم جب پاورفل تھے, ہماری جب حکومت تھی پوری دنیا میں, تو ہماری تو اتنے پاور تھا کہ پوری دنیا کے لوگ متی تھے, ہمارے فرما بردار تھے. ہم ایک حکم نکالتے تھے کہ کل سے مسلمان ہو جاؤ, تو سارے لوگ ٹوپی پہن کے آ جاتے تھے مسجد میں اور سارے پورے لوگ مسلمان ہو جاتے. ایسی ہماری ہیبت اور ایسی حکومت تھی, مگر 1200 سال ہم نے مجرے دیکھ کے گھما دیے. ہماری مثال ایک مثال جو دے رہا ہوں میں, ایک مثال ایک انسان کی تھی. جیسے ایک صحت مند انسان ہے, اس کو تھوڑا سا بخار آ جاتا, تھوڑا سا بخار آ گیا, گرمی محسوس ہونے لگی, تو اس نے اگر تھوڑا سا آرام کر لیا, تھوڑا سا پرہیز کر لیا, ٹھنڈا پانی نہیں پیا, اور تھوڑا ریسٹ کر لیا, تو بخار اچھا ہو جاتا. ایک بار نیند مار کے اٹھ گیا, اچھا ہو جاتا, کوئی گولی دوا کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. مگر وہ اس کو بخار آنے کے باوجود بھی اس نے پرہیز نہیں کیا, ٹھنڈے پانی پیا, بھاگ دوڑ کیا, تو اب یہ ہوتا اس کو کہ کڑوی گولیاں کھانا پڑتی, کڑوی گولیاں دوائیں کھانا پڑتی, پیراسیٹامول کھانا پڑتا, کڑوی دوا کھانا پڑتی. چلو ٹھیک ہے, یہاں تک بھی ٹھیک ہے, اگر اس نے کڑوی دوا کھا لیا تو بھی اچھا ہو جاتا, بیماری چلے جاتی, تندرست ہو جاتا. مگر اس کے بعد یہ سیکنڈ اسٹیج ہوگی. پہلی اسٹیج کیا ہے, تھوڑا سا بخار آیا, تھوڑی سی کمزوری محسوس ہوئی اور انویل فیل ہوا, اگر وہ آرام کر لیا اور تھوڑا گرم کپڑے پہن لیا, سردی سے بچا, اچھا ہو جاتا. یہ فرسٹ اسٹیج ہے. مگر اس نے یہ نہیں کیا. اب سیکنڈ اسٹیج کیا ہے, کڑوی گولیاں کھانا پڑتی اس کو. چلو پیراسیٹامول لا لو, کھا لو, یہ گولی کھا لو, تھوڑا اینٹی بایوٹک کھا لو, تھوڑا سا لا کے اینٹی بایوٹک تھوڑا کھا لیا, اچھا ہو جاتا. یہ سیکنڈ اسٹیج ہے. مگر اس نے یہ بھی نہیں کیا, چلو بخار آیا تو بھی آرام نہیں کیا, بدپریزی کی, تھوڑا اس کے بعد گولیاں بھی نہیں کھایا. اب تھرڈ اسٹیج کیا آتی, ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا. ڈاکٹر کی فیس ہے, ڈاکٹر چیک کرے گا, ڈاکٹر کیا بولے گا, اب انجیکشن لینا پڑے گا, اب تمہاری بیماری بڑھ گئی, اب انفیکشن بڑھ گیا, اب اینٹی بایوٹک انجیکشن ہے, اب تکلیف تھوڑا سا, انجیکشن لے رہے. اب چلو یہاں تک بھی ٹھیک ہے, تھرڈ اسٹیج میں بھی اگر انجیکشن لیا اچھا ہو جائے گا. مگر اگر انجیکشن بھی نہیں لیا, ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں گیا, اب فورتھ اسٹیج آ جاتی, بیماری بہت زیادہ بڑھ جاتی. اب اس کو پکڑ کے دواخانے میں لے کے جاتے گھر کے لوگ سارے. جب دواخانے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے اب اس کو MRI کرنا پڑے گا, اس کے ایکس رے نکالنا پڑیں گے, اس کی سونوگرافی کرنا پڑیں گی, اس کا بلڈ ٹیسٹ نکالنا پڑیں گے, ادھر سے بلڈ نکال رہے, ادھر سے بلڈ نکال رہے, ادھر سے اسپیسیمن نکال کے ٹیشو نکال کے اس کا چیک کر رہے, سیمپل بھیج رہے. اتنی تکلیف اٹھانا پڑتی. اب اتنی تکلیف اٹھانے کے بعد جب پتہ چلتا اب اس کی بیماری بہت بڑی, اس کا آپریشن کی ضروری ہے, یہ فلاں فلاں چیز خراب ہو گئی, اس کا گردے میں خرابی ہے, اس کا جگر میں خرابی ہے, اس کے پتے میں خرابی ہو گئی, اس کا اپینڈکس ہو گیا. اب جب پتہ چلے گا اس کو ایسا ہو رہا ہے یا کینسر ہے, تھوڑا بڑھ گیا, چوتھی اسٹیج میں آ گیا, اب اس کا آپریشن ہی علاج ہے. اب اس کا آپریشن کرنے کے لیے اس کو لے کے جائیں گے, لاکھوں روپیہ خرچہ کریں گے, آپریشن کریں گے, بہت سی تکلیف برداشت کریں گے. اگر وہ پہلے اسٹیج میں اگر آرام کر لیتا اچھا ہو جاتا, سیکنڈ اسٹیج میں بھی اگر گولی کھا لیتا تو بھی اچھا ہو جاتا, تھرڈ اسٹیج میں بھی اگر انجیکشن لے لیتا, ڈاکٹر کے پاس جاتا تو بھی اچھا ہوتا. مگر وہ نہیں گیا, فورتھ اسٹیج اور ففتھ اسٹیج میں آ گیا. اب جو ہے اس کو آپریشن کرنا پڑا, لاکھوں روپے خرچہ پڑے. اب اگر ففتھ اسٹیج میں بھی اگر اس نے سب کر لیا, پیسہ خرچہ کر لیا, تو بھی اچھا ہو سکتا. مگر اگر وہ تھرڈ اسٹیج میں بھی نہیں کیا علاج اور وہ ویسے ہی رہا, تو پھر ففتھ سیکنڈ سکس اسٹیج ایسے آتی, چھٹی, کہ وہ ابھی پڑ جاتا دواخانے میں اور بستر پہ, اور بڑے بڑے ڈاکٹر بھی جواب دے دیتے, بولتے اب اس کا اللہ ہی حافظ ہے, اس کی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, اب تم گھر والے اس کی دعا کرو. اب وہ اب اللہ کے ہاتھ میں, گھر والے دعا کرتے رہتے. اب ہماری کنڈیشن وہ ہو گئی ہے, ہمارے پاس اللہ نے عروج دیا تھا, طاقت دیا تھا, ہم جو ہے نا چھوٹے سے معمولی سی چیز سے پورے دنیا میں دین پھیلا سکتے تھے, پورے دنیا کے انسانوں کو صحیح راستے پہ لا سکتے تھے, شیطان سے بچا سکتے تھے, خالی ایک حکم نکال کے کہ بھائی مسلمان ہو جاؤ, اتنا سی بات کر سکتے تھے. مگر ہم نے نہیں کیا, 1200 سال ہم نے گھما دیے, ایسا کرتے 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 غفلت میں رہے. اب آج اسٹیج ایسی آ گئی کہ ہم غیروں کے پاس جا کے دین کی نہیں کر سکتے. اب ہماری حالت وہ آخری والے اسٹیج والے مریض کی ہو گئی کہ ہم بستر پہ پڑے ہوئے ہیں, اور ہمارا جو معاملہ اب اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ چاہے تو بچا لے, چاہے تو ختم کر دے. اب ہمارے پاس سوائے دعا کے کوئی چارہ نہیں رہا. اب ہم کو دعا مانگنا پڑے گا, رونا پڑے گا, معافی مانگنا پڑے گی, اور دعائیں کرنا پڑیں گے. قوم یونس کی طرح اگر دعا کریں گے تو اللہ شاید قبول کر لے گا. اور قوم یونس کی طرح دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پوری قوم نے دعا مانگنا چاہیے, فرقہ بازی چھوڑ دینا چاہیے, اور صحیح راستے پہ آ جانا چاہیے, دین حنیف کی طرف طریقہ آنا چاہیے. اور صحیح راستہ تو کیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا وہ فرقہ, وہ جو ناجی فرقہ ہے, 72 فرقوں والا نہیں, وہ آخری وہ فرقہ جو جنت میں جائے گا, 72 جو دوزخ میں جائیں گے وہ نہیں. جو جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہے, جو حضور نے فرمایا جو جس پہ میں اور میرے صحابی ہے. اب وہ کیا ہے, قرآن اور حدیث,
सिर्फ कुरान हदीस पे आना पड़ेगा, बाकी सारे फिरके छोड़ना पड़ेंगे, ये हमको करना पड़ेगा। मगर और एक चीज़ खुशखबरी की है कि अल्लाह ताला हमको ज़रूर उरूज देगा। क्यों? तो इतना सब होने के बाद अल्लाह ताला ने हमको पहले उरूज दिया था, पूरी दुनिया पे गालिब थे, मगर हमारी नाफरमानी पे से हम नीचे आ गए, और दूसरों को अल्लाह ताला ने मौका दिया। अल्लाह ताला सबको बराबर मौका देता, शैतान को भी बराबर मौका देता, दूसरे इंसानों को भी बराबर मौका देता। दूसरे इंसान कल को क़यामत के दिन ये नहीं बोल सकते कि भाई हमको अल्लाह ताला ने ताकत नहीं दी थी, हुकूमत नहीं दी थी, और अकल और दिमाग नहीं दिया था, साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं दी थी हमको और मुसलमानों को दी थी, ये तो गैर जानेदारी होगी, तरफदारी होगी। अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया, हमको नीचे कर दिया, बाकी लोगों को दे दिया, उनके पास साइंस और टेक्नोलॉजी दे दिया, ताकत और हुकूमत दे दी, और शैतान को भी मौका नहीं रहा बोलने का, और कल को जो है ना सबको बराबर मौका मिला। मगर उन्होंने जो हमारे जो दूसरे दुश्मनान इस्लाम है, उन्होंने दीन नहीं कायम किया, पूरी दुनिया में अथीज़म फैला दिया, कुफर इलाहात फैला दिया, बेदीनी फैला दी, फहाशी फैला दी उन्होंने, और पूरी दुनिया को जो है ना गलत रास्ते पर चला के पूरी दुनिया बर्बाद कर दी। पूरी दुनिया में अथीज़म फैल गया, खानदानी निज़ाम बिगड़ गया, भाई बहन कोई का रिश्ता नहीं रहा, शादी ब्याह बेमानी रिश्ते हो गए, और पूरी दुनिया के अंदर जुराइम बहुत बढ़ गए। तो ये चल रहा। तो अगर ये ऐसे ही चलता रहेगा तो अल्लाह ताला जो है ना ये फिर दिखाएगा बाद में कि मैं अपना दीन कायम करके दिखाऊंगा, इस्लाम कायम करके दिखाऊंगा। और जब इस्लाम कायम हो जाएगा दुनिया में, तो कैसा इंसाफ कायम हो जाएगा, जुल्म खत्म हो जाएगा, और कैसा सारे लोग इंसान खुशी खुशी रहेंगे, ये दिखाएंगा। ये इंशाल्लाह आएगा। ये कहाँ है? सूरह कौसर में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये 3 आयतें। मैंने जैसा बताया कि कुरान जो है तीनों जबानों के लिए है, पास्ट के लिए भी है, प्रेजेंट के लिए भी है, और फ्यूचर के लिए भी है। कुरान क्या ये चैलेंज है? कुरान की हर आयत उसमें तीन इस्तेमाल रहते। पास्ट के लिए भी इस्तेमाल था, प्रेजेंट में भी इस्तेमाल है, और फ्यूचर में भी इस्तेमाल है इंशाल्लाह। सूरह कौसर कैसा है? सूरह कौसर कब नाज़िल हुई? सूरह कौसर गम के टाइम पे नाज़िल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लड़का था, आखिरी लड़का था, हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला जो थे, उनका इंतकाल हो गया 2 साल की उम्र में। 2 साल के छोटे बच्चे थे। हजरत इब्राहिम का जब इंतकाल हो गया तो कुफ़ार मुशरिकीन ने हुजूर को बहुत ताने दिए कि हुजूर बेया औलाद हो गए, और हुजूर को बहुत ज़्यादा गम हुआ। हुजूर की आंखों में से आंसू जारी हो गए, हुजूर पे गम था। तो हुजूर का गम दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की, और अल्लाह ताला ने कहा कि इन्ना अतैना कल कौसर, हमने तुमको कौसर दिया। अब कौसर क्या है? कौसर के बारे में मुख्तलिफ जो हमारे मुफस्सिरीन है उनके बारे में बता दिया मैंने कि क्या क्या था पिछले चैप्टरों में। कि कौसर बोले तो एक हौज है जन्नत में, जिसका पानी जो हुजूर सल्लम अपनी उम्मत को पिलाएंगे, और उससे मुसलमान को शफा होंगी, मुसलमान अच्छे हो जाएंगे, उनके सब बुराइयां दूर हो जाएंगी, मतलब मुसलमान को फायदा होने वाली चीज़। कौसर के बारे में है कि हुजूर सल्लम की बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला वो भी है। कौसर का मतलब ये है कि आज के ज़माने में कौसर हिदायत भी है, कुरान और हुजूर सल्लम की सुन्नत है, जो आज हमको गाइडेंस है, अल्लाह की जो हिदायत है, कुरान है, वो भी कौसर है। आज के ज़माने में जो आम मुसलमान के लिए जो सूरह कौसर कैसे लागू होगा कि अल्लाह ताला ने कहा था इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। हुजूर को जब कहा था, जब हुजूर गम में थे, कि अल्लाह ताला ने हमने तुमको कौसर दी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तुमको कौसर दी हुई है। अल्लाह ताला बोल रहा है अब तुम क्या करो, नमाज पढ़ो, कुर्बानी दो, आप मेरी इबादत करो, और बेशक कि तुम्हारा दुश्मन जो है ना बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह ताला उस जमाने हुजूर कह रहा था कि तुम्हारा दुश्मन ही बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा दुश्मन ही बर्बाद हो जाएगा। ये अल्लाह ताला ने कहा। आज हम मुसलमानों के लिए यह आयत है। आज मुसलमान पूरी दुनिया में मगलूब है, पूरी दुनिया में मुसलमान पर जुल्म हो रहे हैं, तो आज ये जो है आयत हमारे लिए। ये तो कुरान की कोई आयत पिछले के ज़माने के वास्ते थी और ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। कुरान की हर आयत तो हर ज़माने के लिए, पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेंगी। तो आज हमारे हम मुसलमान जब गम में है, पूरी दुनिया के मुसलमान मगलूब हैं, तो हमको अल्लाह ताला बशारत दे रहा है इन्ना अतैना कल कौसर, यानी हमने तुमको हिदायत दी, हमने तुमको इस्लाम दिया, दीन दिया, कुरान दिया, सुन्नत दी, इस पे चलो, इन्ना अतैना कल कौसर। यानी ये हो गया हमारे लिए आज। हमारे लिए अल्लाह ताला हमारे गम के ज़माने में हमारे तसल्ली के लिए बोल रहा है कि हमने तुमको कौसर दिया, यानी हमने तुमको दीन दिया, इस्लाम दिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और कुरान शरीफ दिया। इन्ना अतैना कल कौसर और फसल्लि लिरब्बिका वनहर, यानी तुम जो है ना मेरी इबादत करो, मेरी इबादत में लग जाओ, उनको छोड़ दो, हमारे दुश्मनान इस्लाम को उनके हाल पे छोड़ दो, उनको जो चाहे करने दो। तुम अपने किरदार से जो है ना दीन पेश करो, अपना माशरा, अपनी सोसाइटी अच्छी करो, तुम अपने इसमें लग जाओ, मेरी इबादत में लग जाओ, और उनको उनके हाल पे छोड़ दो, वो आपस में कट के मर जाएंगे, लड़ जाएंगे। और तुम कल को असर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, यानी उनको अपने उनके हाल पे छोड़ दो और मेरे तरफ लग जाओ, मेरे दीन पे आ जाओ, अपने किरदार से अपने माशरे को अच्छा बना दो, वो लोग खुद देख के दीन कबूल करेंगे। और इन्ना शानियका हुवल अब्तर, अल्लाह ताला हम मुसलमानों को बशारत दे रहा है, हमको खुशखबरी दे रहा है कि तुम्हारा दुश्मन जो है जरूर जो है ना
برباد ہو جائے گا، یعنی ہمارے دشمن ضرور برباد ہو جائیں گے، یہ ہمارے لیے بشارت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم کو آخری زمانے میں ہم کو پھر سے عروج دیں گا، اور ہمارا دین پوری دنیا میں قائم ہو جائے گا، اور پورے سب لوگ دیکھ لیں گے، پوری دنیا کے لوگ دیکھ لیں گے کہ پورے برے دین کیسے تھے، برے مذاہب کیسے تھے، اور برے سسٹم کیسے تھے، جس میں دنیا میں کتنا ظلم تھا، اور اچھا سسٹم اسلام جب لاگو ہو گیا تو یہ کتنا اچھا طریقے سے چل رہا ہے، کیسا چل رہا ہے، دنیا میں کتنا امن سکون ہے، وہ دیکھیں گے۔ یہ بھی یہ ہمارے لیے عروج حاصل ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اجتماعی توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے کو جو ہے نا ضرور کرے گا۔ اور اسلام سے، دین سے، مذہب سے جو ہے نا انسان کے دل میں ڈپریشن نہیں رہتا۔ جب کوئی آدمی مذہب کو مانتا ہے، دین کو مانتا ہے، تو اس کے دل میں ایک سکون رہتا کہ بھائی میرے مرنے کے بعد کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ، میرا جو گاڈ ہے کچھ نہ کچھ دے گا، کچھ بدلہ دے گا، یہ اس کے دل میں سکون رہتا، اس لیے اس کا ڈپریشن نہیں رہتا۔ مگر جب کسی کے دل میں کفر آ جاتا، جو آدمی کافر ہو جاتا، ایتھیسٹ ہو جاتا، تو اس کے دل میں پھر اطمینان نہیں رہتا، اس کے دماغ میں ایک بیک گراؤنڈ جو ہے مایوسی چھا جاتی، بیک گراؤنڈ مایوسی، جس کو ڈپریشن بولتے۔ آج کل جتنے بھی کافر ہیں، جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں، وہ سب ڈپریشن میں ہیں۔ پوری دنیا کے کافر ایتھیسٹ ڈپریشن میں رہتے، اور ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے پھر ان کے پاس وہ غم بلانے کے لیے چیزیں ہیں، نشہ ہے، شراب ہے، فحاشی ہے، اور سب برے دنیا کے برے کام ہیں، کرائمس ہے، LGBT ہے، ہوموسیکسولیٹی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا برائی پھیلتی ہے یہ ڈپریشن کی وجہ سے، اور خودکشیاں کر رہے ہیں وہ لوگ، اور ان کے اندر طلاق ہے، سماجی اور معاشرتی رشتے ختم ہیں، ماں باپ بھائی بہن کے کوئی رشتے نہیں ہیں، کوئی کسی سے کوئی ہمدردی محبت مروت نہیں ہے۔ یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کفر سے۔ یہ تو کفر ہونے کے بعد یہ یقین نہیں رہتا، کافر کو معلوم ہے کہ اب میرے مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے، یہ سارے لوگ مر جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، دنیا ختم ہو جائیں گی، یہ بھی ہے۔ اور میں یہ چیپٹر کو ختم کرتا ہوں دنیا کے اختتام پہ۔ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا قائم کی، بنائی، پوری دنیا بنائی، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور دنیا کو ختم کرے گا، دنیا کو ختم کر کے انصاف قائم کرے گا، اچھوں کو اچھا بدلہ دے گا، بروں کو بدلہ دے گا۔ اور آج کی جدید سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ یہ پوری دنیا، پوری کائنات ختم ہونے والی ہے، بگ بینگ ہوا، یہ وہ ایک بڑا ایکسپلوژن ہوا، دنیا پھیلتی جا رہی ہے، دور ہوتی جا رہی ہے، دھیرے 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 ایک ایک تارہ بوجھتے جا رہا ہے، اور کرتے کرتے یہ تارے ختم ہو جائیں گے، بعد میں اس کا مٹیریل بن جائے گا، ایٹم بن جائیں گے، ایٹم سے جو ہے تو اس کے پارٹیکل بن جائیں گے، اور جو ہے تو پروٹون نیوٹرون سب الگ ہو جائیں گے، اور دنیا بالکل کولڈ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گی۔ یہ دنیا ختم ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرے گا، اور پھر جو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن شریف فرمایا کہ انصاف قائم کرے گا، انصاف قائم کرنے کے لیے وہ اچھے لوگوں کو جو پھر سب کو زندہ کرے گا، پورے دنیا کے انسان کو زندہ کرے گا، اور اچھوں کو اچھا بدلہ دے گا، بروں کو جو ہے تو برا بدلہ دے گا۔ یہ اور اچھا بدلہ جو اچھا رہے گا، جو جنت ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے نعمتیں رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ لامحدود ہے، اللہ انفینٹی ہے، اس لیے اللہ کے پاس ہم کو ہمیشہ ہمیشہ رکھنا اور جنت میں رکھنا کوئی ناممکن نہیں ہے، اللہ کے پاس تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اور ایک سوالات ہمارے جو کفار پوچھتے رہتے، مشرکین پوچھتے رہتے کہ اللہ تعالیٰ جب المائٹی ہے، ہر چیز کر سکتا اور بہت بڑا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسا پتھر بنا سکتا ہے کیا جس کو وہ خود ہی نہیں اٹھا سکے؟ اب جب ہم بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، بہت بڑا ہے، اور وہ ہر چیز کر سکتا، وہ بہت طاقت ہے، بہت ریسورسز ہے، تو کفار مسلمانوں سے اور جو دین کو ماننے والے لوگوں سے مذاق کی طور پوچھتے پھر اللہ تعالیٰ ایسا پتھر بنا سکتا ہے کیا جس کو وہ خود ہی نہیں اٹھا سکتا؟ اب دوسرے لوگ تو سب لاجواب ہیں، کچھ نہیں بول سکتے، اگر بولیں گے نہیں بنا سکتا تو پھر اللہ اس کا مطلب کچھ نہیں کر سکتا، نہیں بنا سکتا، ہر چیز پہ قادر نہیں ہے۔ اور اگر بولیں گے بنا سکتا تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ایسا پتھر بنا سکتا جس کو وہ خود ہی نہیں اٹھا سکتا، اس کا مطلب اللہ وہ پتھر اٹھانے پہ قادر نہیں ہے۔ اب اس کا جواب جو ہے لاجک سے نکلے گا، جو منطق ہے، لاجک ہے، اس سے نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ انفینٹی ہے، اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے، انفینٹی ہے، انفینائٹ ہے۔ انفینٹی جو کتنی رہتی؟ ایک ہی رہتی، انفینٹی دو نہیں ہو سکتی۔ اگر دو ہو گئی تو اس کا مطلب انفینٹی نہیں ہے، وہ محدود ہے، جو ہے لمیٹڈ ہے۔ جو چیز لمیٹڈ رہتی ہے وہ انفینٹی نہیں رہتی۔ انلمیٹڈ جو چیز ہے وہ اللہ ہے، انفینٹی ہے۔ اب وہ چیز اللہ تعالیٰ تو بنا سکتا، ہمارا جواب یہ ہے لاجیکلی اللہ وہ ایسا پتھر بنا سکتا، مگر وہ پتھر میں بننے کی ایبلٹی نہیں ہے، کیوں تو وہ پتھر جب ایسا رہے گا جس کو اللہ نہیں اٹھا سکیں گا، اس کا بھی انفینٹی ہونا ضروری ہے۔ جب وہ انفینٹی رہے گا تو وہ اللہ تو انفینٹی ہے تو دوسری انفینٹی نہیں ہو سکتی، اس کا مطلب ایسا پتھر میں ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ موجود ہو۔ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، مگر وہ چیز اتنی بڑی نہیں بن سکتی، ہو ہی نہیں سکتی، وہ چیز کے اندر یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ ہو، کیوں تو انفینٹی دو ہو ہی نہیں سکتی، اللہ انفینٹی ہے۔ اب جب اللہ اتنا بڑا پتھر بنائے گا کہ جو اس کو خود نے اٹھایا، وہ اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ وہ خود انفینٹی ہو، وہ پتھر۔ جب پتھر انفینٹی ہوگا تو پھر دو انفینٹی ہو جائیں گی، جب دو انفینٹی ہو جائیں گی اس کا مطلب دونوں انفینٹی نہیں ہے، اس کا مطلب اللہ جب انفینٹی ہے اور ایک ہی انفینٹی ہے تو دوسری انفینٹی پاسبل نہیں ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتی، وہ چیز میں ایبلٹی نہیں ہے، وہ پتھر میں ایبلٹی نہیں ہے کہ بنے۔ اس بات پہ میں خاتمہ کرتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ آپ سب لوگوں سے میری گزارش ہے
कि ये सब मैंने जो अपने जो बताया, अपने जो लोग हैं मेरे खानदान के हैं, मेरे दोस्त अहबाब है, जो भी मुसलमान देखने वाले नौजवान हैं, सब इससे फायदा उठाएं। ये पूरे जो जितने भी मैंने जो लेक्चर बनाए हैं, तकरीबन 33 है, वैसा देखा जाए तो 35-36 हो गए हैं, वो 33 है, वो सबको तसल्सुल के साथ देखे, बीच में स्किप ना करे, फास्ट फॉरवर्ड करके ना देखे, वो पहले लेक्चर से लेकर आखिर तक पूरे देखें। पूरा दीन की तालीम आपको तकरीबन ये 30-40 घंटे में इंशाल्लाह हासिल हो जाएंगी। ये सबसे मुख्तसर है, इससे आपके अंदर दीन का जज्बा पैदा होगा, इस्लामी तालीम हासिल करने का जज्बा दिल में पैदा होगा। वो इंटरनेट के ऊपर और हमारे उलमा के पास बड़ी बड़ी किताबें मौजूद है, तफसीरें मौजूद है, इंटरनेट पे हर चीज़ अच्छी, इंटरनेट पे अच्छी चीज़ें भी है, बुरी चीज़ें भी है, तो वहाँ से पढ़ सकते हैं आप, वहाँ से निकाल के पढ़ सकते हैं। ये मैंने आपके अंदर खाली एक जज्बा पैदा कर दिया, और आपके अंदर शौक जब इस्लाम का हासिल करने का हो जाएगा, अल्लाह ताला आपके लिए राह आसान करेगा, आप दीन हासिल करेंगे और सही दीन पे रहेंगे। अल्लाह जो दीन का, इस्लाम का आपको सही मकसद मालूम है और अपना एम मालूम रहेगा, तो आपको कोई चीज़ बहका नहीं सकती। आप सब किस्म की स्टडी करो, हर किस्म की स्टडी करो, इस्लाम के खिलाफ भी करो, इस्लाम के फेवर में करो, दुश्मनान इस्लाम की भी बातें पढ़ो, और इस्लाम के फेवर वालों की पढ़ो, हर चीज़ की स्टडी करो। अल्लाह ताला भी यही कहता है कि तुम जाओ देखो, पूरी दुनिया में तहकीक करो, कायनात में तहकीक करो, अपने जिस्म में, अपने खाने पीने में तहकीक करो, और फिर बाद में अल्लाह को कबूल करो। क्यों? तो अल्लाह को कोई डर नहीं है, अल्लाह हक है, हक बात को डर नहीं रहता। जो नाहक रहते, जो गलत बात रहती, उसको डर रहता कि ये लॉजिक के सामने नहीं खड़े होते, इसलिए वो रोकते, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ। हम लोग जैसा देखते हैं कि हमारे जो सही बात करने वाला जो है, सही मुसलमान है, जब आके खड़े हो जाता, तो अब जो बाकी जो गलत बात करने वाले हैं, उसके सामने सही बात नहीं कर सकते, सही दलील नहीं पेश कर सकते, इसलिए उसको डराते, धमकाते, डराते, मारते। और मगर अगर उनके पास हक होता तो हक बात लाके दलील पेश कर सकते थे, वो आर्ग्यूमेंट कर सकते थे, मगर वो लोग आर्ग्यूमेंट नहीं पेश करते। हमारे दुश्मनान इस्लाम हमारे सामने, मुसलमान के सामने आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते दलील के साथ, लॉजिक के साथ, कि तो उनके पास, उनके मजहब में दलील और आर्ग्यूमेंट है ही नहीं। वो हमारे दलील के और सही साइंटिफिक फैक्ट के सामने और साइंटिफिक जो है लॉजिक के सामने गिर जाते हैं उनके सारे मजहब। इसलिए वो जो हमारे मुबल्लिगों को डराते, धमकाते, खत्म करने की कोशिश करते। मगर मैं ये जो बात बता रहा हूँ, वो सब बातें सबके फायदे के लिए है, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इससे सबको फायदा हो, सही दीन मालूम हो। और मैं ये अल्लाह से ये भी मैं दुआ करता हूँ, और ये करता हूँ कि ये जो मैंने जितना इस्लामी कोर्स, क्रैश कोर्स बनाया है, इसका सवाब अगर लोगों को मिल रहा है, इससे फायदा हो रहा है, इसका सवाब जो है अल्लाह ताला मुझे नहीं देके मेरे माँ बाप को आधा आधा दे दे। मेरे माँ बाप के लिए मैंने ये किया है, और उनको आधा आधा सवाब में बांट देना चाहता हूँ अल्लाह की मर्जी की तरफ से। या अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।